जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य कथा के दूसरे अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। नारद जी कहते हैं, एक समय विदेहराज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो अनेक वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। और इस प्रकार स्वागत सत्कार के बाद जब वे आसन पर विराजमान हुए, तब जनक जी के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए बोले, हे राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण आता है। मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वे राजा कुशकेतु के पुत्र थे, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहरे वन में घुस गए और वहां पर अनेक प्रकार के मृग, वाराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले सतर्ची नाम के ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी भान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उन महात्मा को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित हैं। बाहर क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इनका इन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विहल होकर शिष्यों से कहा, हे द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अतः अब तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे कहने लगे कि हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दान पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतघ्न और बड़े अभिमानी हैं। इन आताताइयों के मार डालने पर मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। और ऐसा कहकर वे कुपित होकर धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग खड़े हुए। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार दिया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो भी कुछ सामग्री थी, राजा के पापात्मा सैनिकों ने उसे भी लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां पर इच्छा अनुसार भोजन किया। उसके बाद दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश से निकाल दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या सदा उसका पीछा करती रहती थी, इसीलिए वह कहीं भी रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्टात्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में दोपहर का समय था। महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसीलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत भी उधर से ही जा रहा था। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखकर उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाया और उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ था। तुम्बी में रखा हुआ जल उसने उनके मुंह में डाल दिया। इस उपचार से मुनि को चेतना हो आई और उन्होंने क्षत्रिय को दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और धीरे धीरे वे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। इस प्रकार स्मरण करने पर भगवान विष्णु ने अपने पार्षदों को आज्ञा दी
कि तुम लोग शीघ्र ही जाओ, यमदूतों को रोको और हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप है और मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान किया है और छत्रदान करने से एक मुनि की रक्षा की है, अतः वह पाप रहित हो गया। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त और तुम्हारे ही समान गुणवान हो गया है। इसीलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त कर दो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर और हेमकांत को उसके अधीन करके यहाँ पर लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन, जो भगवान विष्णु के पार्षद थे, हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोक देते हैं और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श करते हैं। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो जाती है। उसके बाद विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए और उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्य युक्त होकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहां पर नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की और वैभवों से उनका पूजन किया। उसके बाद महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो भी संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बैठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर उन्होंने पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। उसके बाद महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के पास चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों पर दया करने वाले और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त किया। वैशाख का यह महीना सुख से साध्य और अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला है और परम सुलभ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। बोलिए वैशाख महीने की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। यहाँ पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है।